तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड में जेपीएससी के थ्रू जितने भी लोग सिलेक्टेड होते हैं, जैसे कि बीडीओ हो गए, सीओ हो गए, एसडीओ हो गए, ठीक है। तो इनका जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद इनको ट्रेनिंग कहाँ पे मिलता है, ट्रेनिंग कैसे होता है, वो हम लोग इस वीडियो में बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं, ठीक है। और ये नया एक्ट के थ्रू जानेंगे। तो देखिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो कि झारखंड से थे और बिहार में सीएम बने थे, इन्हीं के नाम पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना है रांची में, ठीक है, जिसका नाम स्कीपा है, ठीक है। ये है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देख लीजिए, स्कीपा। श्री कृष्ण सिंह लोक प्रशासन से के क्षेत्र में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दी जाती हैं, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह इसका नाम है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ, चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, साउंड वगैरह आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आज त्यौहार है। तो इसके पास श्री कृष्ण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि रांची में स्थित है, यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कुछ इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ और इन सभी का PDF भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। इसके अलावा ड्यूटी के टाइम में, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो फैसिलिटीज़ है, कितना मंथ का होता है, ठीक है, क्या क्या दिया जाता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, आपका छोटा भाई समझ के यार। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे पहले इमेज देख लेते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। देखिए, सब कुछ तो मिलता है, बट इसके अलावा आपको यहाँ पे हेल्थ का भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और ट्रेनिंग का हम लोग बात करेंगे डिटेल में अभी, ठीक है। सब्र रखिएगा, इस वीडियो को कम्प्लीटली हम लोग वॉच करेंगे और देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी का आपको डिटेल मिल जाता है एंड जिम वगैरह भी करने को मिल जाता है अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं। रूम फैसिलिटीज़ वगैरह देख लीजिए कैसा है, ठीक है, कैंटीन है। तो आई होप कि सभी को अच्छा ही लगेगा। अब हम इसको IAS ट्रेनिंग सेंटर से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बट कम भी नहीं है उनसे, ठीक है, स्कीपा। तो देख लीजिए, ये है आपका। अब चलिए हम लोग चलते हैं कुछ थियोरेटिकल बात्स के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका नियमावली जो कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा रेडी किया गया है, तैयार किया गया है, ठीक है। नियमावली 2023 के तहत पहले जो आपको ट्रेनिंग दिया जाता था वह राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दिया जाता था, बट अब संशोधन करके इसके स्थान पे आपका नया पॉलिसी आया है, नया नीति आया है, ठीक है, नया नियमावली आया है और उसके थ्रू आपको अब ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची की दिनांक 9 फरवरी 2022 को मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में संपन्न शासी निकाय की 38वीं बैठक में राज्यपाल प्रशिक्षण नीति के प्रारूप को कतिपय संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया है, ठीक है। तो न्यू पॉलिसी के तहत अब जो ट्रेनिंग दी जाएगी, मैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ। झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023, ठीक है, ये पृष्ठभूमि है। हालांकि मैं डायरेक्टली आपको जहाँ से मतलब कुछ सीखने को मिले, कुछ नया जानकारी मिले, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो पॉइंट नंबर 4 आपको यहाँ पढ़िएगा, प्रशिक्षण का ढांचा कैसा रहेगा, ठीक है, ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो अनिवार्य प्रशिक्षण के 3 स्टेज से 3 चरण है, ठीक है, 3 स्टेज में इनको डिवाइड किया गया है। इसमें क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग होगा, देखिए। तो सेवा में प्रवेश के समय आधारभूत प्रशिक्षण, जैसे आप ज्वाइन करते हैं, जिसकी अवधि 8 से 14 सप्ताह होगी, जो अनिवार्य होगी, ठीक है, कंपलसरी रहेगा सभी का। मिनिमम 8 वीक और मैक्सिमम 14 वीक का होता है ट्रेनिंग। फिर बोला गया है कि प्रशासनिक कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं, आधारभूत प्रशासनिक कौशल, प्रासंगिक वैधानिक कानून और उनके क्रियान्वयन, पद की आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा ज्ञान और क्षमता, कार्यों के कुशल प्रभावी प्रदर्शन के लिए प्रबंधकीय गुणों का विकास करना, इसी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सेवा संपुष्टि के लिए आवश्यक होगा, ठीक है। फिर 6 से 8 वर्षों के जब आप सर्विस में जाइएगा और 6 से 8 साल कर लीजिएगा, तो बोला गया है कि 6
से 8 वर्षों में एक बार सेवाकालीन प्रशिक्षण। ठीक है, सर्विस में रहते हुए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसकी अवधि 2 से 3 सप्ताह की होगी। ठीक है, मिनिमम 2 वीक्स एंड मैक्सिमम 3 वीक्स की होगी और अनिवार्य होगा, कंपलसरी रहेगा। नई दक्षताओं को, न्यू स्किल्स को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक प्रशिक्षण पद्धति जिसमें विशेष रूप से समस्या समाधान और निर्णय लेने के क्षमता में वृद्धि तथा ज्ञानधार को अद्यतन करना सम्मिलित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो इसमें बोला गया है कि जब आपका प्रमोशन होता है उसके रिगार्डिंग, तो पदोन्नति के तुरंत बाद पदोन्नति से जुड़ा प्रशिक्षण। जैसे कोई प्रमोशन लेते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि आपका जो प्रमोशन है एसडीएम या में होता है, चाहे आपको एसडीओ में होता है। ठीक है, तब आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी जिसकी अवधि 3 से 5 दिनों की होगी। ठीक है, 3 से 5 दिनों की होगी और अनिवार्य होगी, मतलब 1 वीक आप मान के चलिए कि आपको 1 वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। नई भूमिका और उत्तरदायित्व से परिचित कराने के लिए आपको दी जाएगी कि क्या क्या करना है। ठीक है, नया पोस्ट में जाएंगे, नया ट्रेनिंग मिलेगा तो आप अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इसके अलावा प्रभावी और कुशल शासन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग अवधि के निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म, लघु अवधि का विषयगत प्रशिक्षण। ठीक है, फिर है आपका अभिन्यास प्रशिक्षण। आप चाहे तो इस सभी को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनुकूलित जो है आपका अनुकूलत, यार ये गजब वर्ड है, अनुकूलत प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन। ठीक है, और प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो प्रशिक्षण संस्थान है वो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। जैसे केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेहल रांची में है। ठीक है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका हेहल रांची में है। वन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका रांची में है। वहीं पे आपका जो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये आपका हजारीबाग में है। ठीक है, और फिर राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, स्टेट जो रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है ये आपका हेहल रांची में है। विश्वविद्यालय स्वच्छता और जल अकादमी रांची में है। ठीक है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आप इसका चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं है, चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में पढूं, तो आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग फ्रेमवर्क से आप यहाँ से पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं और यहाँ से आपको मिल जाएगा अच्छा, मतलब टू द पॉइंट। देयर विल बी 3 स्टेज ऑफ मैंडेटरी ट्रेनिंग। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 से आपको कुछ चीज़ें जानकारी मिलेंगी। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा बॉस, बस आपको जानकारी मिलेगी। सिलेक्शन ले पाइएगा? मुश्किल है। मुश्किल? नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, अति मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं बोलेंगे। चलिए, जो भी हो, ट्रेनिंग का ही बात पढ़ लीजिए, सिलेक्शन लें या ना लें। ठीक है, कुछ जानकारी आपको इससे मिल जाता है। और दोनों का पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है, जेपीएससी में जो भी लोग सिलेक्टेड होते हैं उनको। ठीक है, तो आज कंफर्म हो गया होगा कि मैक्सिमम आपका जैसा पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन कुछ पोस्ट मैंडेटरी होते हैं, कुछ ट्रेनिंग मैंडेटरी होते हैं जो आपको स्कीपा में दिया जाता है, रांची में स्थित है। ठीक है, बाय।